हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्ट्री मेथड पैटर्न के ऊपर। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था हमारा सिंगलटन मेथड जो कि डिजाइन पैटर्न है। और ये सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये हमारे आ रहे हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया? सिंगलटन कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम कवर कर लेंगे फैक्ट्री मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है क्योंकि ये सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और जो हमारे बंदे जिनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है गेन, ठीक है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो मैं तुम्हें एक पहली चीज बताना चाहता हूँ, ये काम करता है आपका लूजली कपल में। ठीक है, लूजली कपल, लूज कपल कहते हैं इसे। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग समझ गए होंगे मतलब लूज कपल की बात कर रहा है, तो ये कहाँ को लेके जाएगा इसको? ठीक है, गैस करो गैस करो गैस करो, क्या है ये? ठीक है, गैस करा? हम्म, इंटरफेसेस। इसमें इंटरफेस यूज होता है, INTERFACE। ठीक है, इंटरफेस का बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। कैसे यूज होता है वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या करता है फैक्ट्री मेथड? ये आपका जो इंटरफेस होता है ना, और इंटरफेस को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंट जिस क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, इंटरफेस को हमेशा आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको जिस क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट कब बनाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, लेट सपोज मेरी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ठीक है, मेरी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, TRANSPORT। इसके अंदर में एक, ये ट्रांसपोर्ट का एक इंटरफेस है मेरा, INTERFACE। ठीक है, और उस इंटरफेस में लिस्ट, ये इंटरफेस है मेरा, ठीक है, पूरा। और इस इंटरफेस की लिस्ट में मैं क्या करूंगा? अपना एक पहला इंटरफेस बनाऊंगा जिसको कहूंगा डिलीवरी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कंपनी है तो डिलीवरी होगी, DELIVERY। ठीक है, मैंने इसको बनाया। बनाने के बाद अब क्या होगा? डिलीवरी कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ? ठीक है, मैं एक ट्रक से कर सकता हूँ। ठीक है, TRUCK, ट्रक से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं शिप से भी कर सकता हूँ। मैं एयरपोर्ट से कार्गो, जो प्लेन होते हैं उनमें से भी कर सकता हूँ, CARGO कार्गो। ठीक है, और बहुत सारी चीजों से मैं कर सकता हूँ इसको। तो ये किसको एक्सटेंड करेगा? ये बाय एयर इंटरफेस, बाय एयर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करेगा? शिप जो होगा वो बाय वाटर कर देगा, बाय वाटर इंटरफेस। ऐसे इंटरफेस बनाऊंगा, मतलब एग्जांपल है। ठीक है, ये बाय लैंड, बाय लैंड। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं डिलीवरी करने के लिए, और ये सब कहाँ एक्सटेंड कर रहे होंगे? इस डिलीवरी को, इस डिलीवरी को। समझ में आ रहा? इसको ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको एक एक करके। ठीक है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे? अपने अपने लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ट्रक अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाएगा, शिप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाएगा, कार्गो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये ट्रक एक क्लास है, इंप्लीमेंट क्या करता है? डिलीवरी इंटरफेस। शिप एक क्लास है, वो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है? डिलीवरी इंटरफेस। वो शिप डिसाइड करेगा उसको। जब मेरे को यहाँ से केप टाउन के लिए, इंडिया से केप टाउन के लिए मेरे को सामान भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको शिप वाले क्लास को मैं क्या करूंगा? इनिशिएट करूंगा। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाएगा। मेरे को इंडिया के अंदर MP से उत्तराखंड के लिए अगर सामान भेजना है, ठीक है, उत्तराखंड के लिए भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? उस टाइम पे ट्रक ट्रक यूज करूंगा अपना। उस टाइम पे क्या होगा? ये ट्रक वाली क्लास जो होगी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही होगी। ठीक है, कार्गो में क्या करूंगा? मेरे को स्पीड पोस्ट से भेजा गया है सामान, मेरे को बहुत जल्दी डिलीवर करना है, बैंगलोर से डिलीवर करना है मेरे को दिल्ली के लिए। तो उस टाइम पे मैं बाय का एयर करने वाला हूँ, तो कार्गो वाली क्लास इंप्लीमेंट कर रही होगी डिलीवरी को। उस टाइम पे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फैक्ट्री मेथड पैटर्न काम कैसे करता है। ठीक है, अब ये काम कहाँ कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे को बहुत सही मतलब डिजाइन पैटर्न लगता है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में ना आपने लिटरली इसमें वर्क करा हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे मैं बताता हूँ। आपने सबने वेब ब्राउजर चलाए हैं? वेब ब्राउजर तो चलाए होंगे, ठीक है? क्या? वेब ब्राउजर, BROWSER। ये वेब ब्राउजर में बहुत यूज होता है। कहाँ? जहाँ पे हम प्लगइन्स यूज करते हैं, PLUGINS। ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं एड ब्लॉकर्स हो गए हमारे, ये प्लगइन्स। ठीक है, HTML, CSS, फ्लैश फाइल्स, ये सब बनाने के लिए एक्सटेंसिवली वहाँ पे यूज करा जाता है इसको। ठीक है, एंड्रॉइड, जो हम एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, NDROID, एंड्रॉइड OS जो होता है हमारा, ठीक है, एंड्रॉइड OS में कहाँ पे काम कर रहा होता है? जब भी आप कुछ एक्टिविटी करते हो ना, तो एक्टिविटी के लिए अगर आपको एंड्रॉइड का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो डेवलपर क्या करता है? ऑन क्रिएट जो होता है, एक मेथड होता है, CREATE। ठीक है, ऑन क्रिएट, ये आप उसमें जाइएगा, डेवलपर, DEVELOPER, डेवलपर गूगल करके। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टॉक वो मिलेगा, एक एंड्रॉइड मिलेगा, वहाँ पे आपको ये ऑन क्रिएट मेथड मिलेगा। वो भी यही बोलते हैं, हर बार इसको ओवरराइड करना पड़ता है। जब भी कोई यूजर कोई ऐप खोलता है, तो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके स्टार्टअप में ऑन क्रिएट मेथड का बहुत यूज होता है। ठीक है, वहां पे ये
इंटरनली क्रिएट कर रहा होता है हर बार। देखो कितने सारे ऐप होते रखते हैं हम लोग, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो वो अलग, इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये आपका व्हाट्सएप है, ये आपका फेसबुक है, तीन तो ये एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बनेंगे ना इनके। ठीक है, तो ये सब कैसे डिसाइड होगा? आपने व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप के लिए ऑब्जेक्ट बना, आपने फेसबुक खोला तो फेसबुक के लिए ऑब्जेक्ट बना, आपने इंस्टाग्राम खोला तो इंस्टाग्राम के लिए ऑब्जेक्ट बना, तो वहां पे ये ऑन क्रिएट जो होता है ये क्रिएट कर रहा होता है हर बार एक नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका कहाँ यूज होता है? एक, हाँ, ये पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जैसे कि मैं बताऊं आपको, पेटीएम हो गया, अपनी इंडियन कंपनी पेटीएम। पेपल जो हमारा हो गया, ये इलॉन मस्क ने बनाया था, आजकल किसी और के पास है पेपल, इंटरनेशनल पेमेंट हैंडल करता है। इसमें भी आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, कैसे हो रहे होते हैं यूजर को नहीं पता। ठीक है, तो इसका ये एक फीचर भी है, कैसे यूज हो रहे होते हैं किसी को नहीं पता होता है, मतलब किसी को नहीं, मतलब कि डेवलपर आप है आपको तो पता रहेगा कैसे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एंड यूजर को नहीं पता रहता है। और इसका एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन गेमिंग में भी बहुत यूज है, अनरियल इंजन कहते हैं, जैसे अनरियल अनरियल इंजन से आप बना सकते हैं, यूनिटी इंजन से आप गेम बनाते हैं, वहां पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन्हीं के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका इसका फीचर्स तो मैंने आपको ये बताया, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है इसके सारे, वेब ब्राउजर, एंड्रॉइड ओएस, पेटीएम, ये मतलब ये पेमेंट गेटवे और गेमिंग डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करा जाता है ये वाला डिजाइन पैटर्न। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था कैसे हो रहा है, ये एंड यूजर को नहीं पता, तो इसका मतलब कि इसकी एक प्रॉपर्टी है एनकैप्सुलेशन की। क्या? एनकैप्सुलेशन, CAPSULATI, नहीं पता लोगों को, एनकैप्सुलेट कर दिया है, क्लाइंट को पता ही नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज, इंटरफेस है तो लूज लूज कपल है, COUPLE। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे हैं? लूजली कपल। रीयूजेबिलिटी, रीयूज कैसे हो रहा है? RESU, रीयूज, RESU, रीयूज, USEABILITY, रीयूजेबिलिटी कैसी है? जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, ये डिलीवरी जो इंटरफेस है इसको बार बार यूज कर रहा हूँ मैं, मेरी क्लासेस उसको डिपेंड कर रही है, मेरे को कैसे मैं सामान कैसे भेज रहा हूँ उस हिसाब से उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी बहुत हाई होती है इसकी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट फैमिलियर है तो मिनिमल चार्जेस उसमें डालो, सपोर्ट करो उसको, तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल भी है। तो ये होता है हमारा क्या? फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न। ठीक है, किस पे काम करता है? इंटरफेस पे काम करता है, लूजली कपल है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होते हैं? अगर कोई क्लास यूज कर रहा होता है तो उस टाइम पे इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं एक इंटरफेस को यूज करके। इसके मैंने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको बता दिए हैं। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन हम इसके भी लास्ट में करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे सारे को तो वो ठीक रहेगा, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।